नाजरीन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद क्राइम डिफाइन हुआ है। बाकी आपके जितने भी क्राइम है वो पाकिस्तान पीनल कोड या स्पेशल एक्ट्स के अंदर डिफाइन हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ही क्राइम डिफाइन हुआ है और वो है हाई ट्रीजन का क्राइम। आर्टिकल 6 इसको डिफाइन करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी करें, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन या डिफरेंट मैटर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो हम हाई ट्रीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 6 की जो क्लास 1 है ये डिफाइन करती है हाई ट्रीजन को। अब हाई ट्रीजन को किस तरह से डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 6 की क्लास 1 ये कहती है कि कोई भी शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है या होल्ड इन अबेंस के अंदर रखता है, तो अगर उसने ये चारों काम या इन चारों में से कोई एक काम किया है तो उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है। ठीक है। फर्दर, अगर कोई इंडिविजुअल ये चारों काम करने की अटेम्प्ट करता है, उसने ये चारों को या कोई इनमें से एक काम किया नहीं है लेकिन उनकी अटेम्प्ट की है, ट्राई की है ये काम करने की, तब भी जो है वो यही समझा जाएगा कि उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है। संगीन गद्दारी जो है वो उसने मुल्क के साथ की है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है उसने ये चारों या इनमें से कोई एक काम किया भी नहीं है, अभी इनकी अटेम्प्ट भी नहीं की, अभी इसको कॉन्स्पायर किया है, साजिश की है कि ये काम करने की मंसूबाबंदी की है, साजिश की है, तब भी यही समझा जाएगा कि उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है। कि ये चारों काम या कोई इनमें से एक काम किया है या इनको करने की अटेम्प्ट की है या इनकी साजिश की है, कॉन्स्पिरेसी की है, तो इन तीनों सूरतों में यही समझा जाएगा कि उस शख्स ने जो है वो क्या किया है, हाई ट्रीजन कमिट किया है। और ये तीनों काम वो चाहे यूज ऑफ फोर्स के जरिए करे कि ताकत के का इस्तेमाल करे ये काम करने में, या सिर्फ शो ऑफ फोर्स करे कि उसने फोर्स यूज नहीं की, सिर्फ ताकत का जो है वो ताकत दिखाई है कि मेरे पास ये ताकत है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर वो शो ऑफ फोर्स करेगा तब भी यही समझा जाएगा कि उसने, चाहे वो शो ऑफ फोर्स के जरिए कर रहा है ये चारों काम, या इनकी अटेम्प्ट या इनकी कॉन्स्पिरेसी, या यूज ऑफ फोर्स, या किसी भी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज करते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है, एब्रोगेट करता है, होल्ड इन अबेंस करता है, या इसके अलावा ये काम करने की अटेम्प्ट करता है या कॉन्स्पिरेसी करता है, इन तीनों चीज़ों के जरिए या इनमें से किसी एक के जरिए, तो यही समझा जाएगा कि उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है। फर्दर इसको जो है हम ये जो एक्ट्स हैं हम इनको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है एब्रोगेट। एब्रोगेट हम कहते हैं किसी चीज को मनसूख कर देना। आप मुकम्मल तौर पे एक चीज को जब मनसूख कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्रोगेट कर दिया। जिस तरह 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया, तो मतलब आपने मुकम्मल तौर पे उस चीज को खत्म कर दिया, इसको हम कहते हैं एब्रोगेट। जो सबवर्ट का वर्ड है हमारे पास, ये इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये आता है बिगाड़ना, खराब करना, जवाल के मीनिंग में भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो बिगाड़ना की सेंस में आएगा कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, जो बुनियादी ढांचा है, आप उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, आप उसके साथ जो है वो चेंज क्या करते हैं। लेकिन रूल पे ही याद रखिएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, यूज ऑफ फोर्स है या शो ऑफ फोर्स, मतलब उन मीन्स के थ्रू जो है वो ये काम अगर कोई करेगा। इसके अलावा अगर हम तीसरी चीज देखें तो वो है होल्ड इन अबेंस। होल्ड इन अबेंस का मतलब होता है आपने टेम्परेरी तौर पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं होगा। ऊपर की दोनों चीजें जो है वो परमानेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो होल्ड, अब जो सबवर्ट है इसमें आप कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं करते, आप जो है वो सबवर्ट के अंदर उसके कुछ चीजों को जो है वो चेंज कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। होल्ड इन अबेंस जो है कि आप टेम्परेरी तौर पे कहते हो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के ऊपर आर्जी तौर पे अमल आप कहते हो कि रोक दिया गया है, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं होल्ड इन अबेंस। क्या आप कहते हो अच्छा ये होल्ड इन अबेंस और हमारे पास जो अगली टर्म आएगी सस्पेंड ऑलमोस्ट सेम है। ये जनरल मुशर्रफ साहब ने ये टर्म यूज की थी कि उन्होंने कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड नहीं किया, एब्रोगेट भी नहीं किया, मैंने इसको जो है वो होल्ड इन अबेंस किया है। तो ये चीज टर्म इसलिए हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टर्म भी ऐड कर दी गई। फर्दर सस्पेंड,
सस्पेंड भी टेम्परेरी तौर पे होता है, आर्जी तौर पे सस्पेंड होता है कि आप आर्जी तौर पे चीज़ों को या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ क्लासेस को, किसी पार्ट को या पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है आप उसकी जो इन्फोर्समेंट है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोक देते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ सस्पेंड हो गई या कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। कि अगर कोई बंदा ये चारों काम करेगा तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है। और अगर कोई बंदा इन चारों काम की अटेम्प्ट करेगा, उसने किए नहीं है लेकिन अटेम्प्ट किया है, तो भी उसने हाई ट्रीजन कमिट किया है, या इन चारों काम की कॉन्स्पिरेसी की है तो भी उसने हाई ट्रीजन कमिट की है। अब ये जो चारों काम है ये किस तरह आपने, ये टोटल 6 चीज़ें बन जाती हैं। ये आपने चाहे यूज ऑफ फोर्स के जरिए की हैं, या आपने शो ऑफ फोर्स के जरिए की है, या आपने किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू जो है आपने ये काम किया है, तो यही समझा जाएगा कि आपने हाई ट्रीजन कमिट किया है। अच्छा, फर्दर जो है वो इसकी क्लास 2 के ऊपर चलते हैं। क्लास 2 जो है वो कहती है कि पहले तो किसी बंदे ने वो जो पीछे हमने जितने भी काम डिफाइन किए हैं वो खुद किए हैं। क्लास 2 कहती है कि अगर कोई बंदा जो है किसी दूसरे बंदे को एड करता है, हेल्प करता है या अबेटमेंट करता है, उसको प्रैक्टिकल मीन्स के थ्रू जो है वो हेल्प आउट करता है या कोलैबोरेट करता है, ये तीनों काम अगर कोई बंदा करेगा किस चीज़ में, कि जो क्लास 1 के अंदर जो जो एक्ट्स डिफाइन हो गए हैं या जो जो एक्ट्स क्लास 1 के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं, उन एक्ट्स के अंदर अगर कोई बंदा ऐड करता है किसी दूसरे बंदे की, अबेटमेंट करता है या कोलैबोरेशन करता है, तो ये जिस बंदे ने ऐड किया, अबेटमेंट किया या कोलैबोरेशन किया है, यही समझा जाएगा कि उसने भी बिल्कुल इसी तरह से क्या किया है, हाई ट्रीजन कमिट किया है। इसके अलावा 2A है, ये जो आपकी 18th अमेंडमेंट है उसके जरिए जो है वो डाली गई थी। 2A के अंदर ये कहा गया है कि ये जो हाई ट्रीजन का एक्ट है जो कि क्लास 1 और 2 में डिफाइन हो चुका है, इसको आपकी कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या आपकी वो हाई कोर्ट है, इसको वैलिडेट नहीं कर सकती, लीगलाइज नहीं कर सकती। अब ये क्लास क्यों डाली गई, क्योंकि मुशर्रफ साहब के एक्ट को लीगलाइज किया गया ये जफर अली शाह केस में, अयूब खान के एक्ट को लीगलाइज किया गया आपके 200 केस में, तो इस तरह से जो है सिकंदर मिर्जा का जो एक्ट था, तो इस तरह से जो आप कह लें कि इलीगल एक्ट वैलिडेट किया जाता था, उस चीज़ के ऊपर एक बार लगा दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इन एक्ट्स को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो है क्लास 3 है। क्लास 3 ये कहती है कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि जिस बंदे ने हाई ट्रीजन कमिट किया उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। कि एक बंदे ने हाई ट्रीजन कमिट कर दिया तो उसकी सज़ा पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और पार्लियामेंट ने इसके ऊपर एक एक्ट पास किया 1973 का, वो एक्ट है पनिशमेंट ऑफ हाई ट्रीजन एक्ट 1973। उसके अंदर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो बंदा हाई ट्रीजन कमिट करेगा, संगीन गद्दारी कमिट करेगा, उसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है या इसके अलावा लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो ये जो है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। कुछ केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। एक हमारे पास जो है मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो 1993 का केस है, ये उस टाइम इस आर्टिकल के अंदर हुआ था, लेकिन उस टाइम ये अमेंडेड आर्टिकल नहीं था। और फर्दर जो है मुशर्रफ साहब का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीन गद्दारी का। इसका जो डिसीजन है वो दिसंबर 2019 के अंदर आया है और ये 2013 में केस फाइल हुआ था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।